हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 4 मई की थर्ड शिफ्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। बच्चों देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो वीडियो को पूरा देख के जाइए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन था अफगानिस्तान और लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो बच्चे देखिए 4 मई के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए आपके ऑप्शन है 206 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 306 किलोमीटर या 406 किलोमीटर। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 106 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जैसे कि पूछा गया था टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि पुस्तक किसने लिखी है, क्या नाम, टॉम्ब ऑफ सैंड। बच्चों पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बार बार कहती हूँ, पढ़ के जाइएगा, बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अक्षिता प्रभु, पायल मलिक, नवदीप कौर या गीतांजलि श्री। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है WBC, वाइट ब्लड सेल। क्या मतलब होता है इसका, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए RBC का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो किस में बताया गया है। तो बच्चों ये बताया गया आपके आर्टिकल 15 में। किस में, आर्टिकल 15 में भेदभाव के बारे में बताया गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बनाया गया था। तो बच्चों किससे निर्मित था। देखिए आपके ऑप्शन है लकड़ी से, सोने से, चांदी से या तांबे से। तो बच्चों पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, लकड़ी से। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद, वेद का नाम है बच्चों जीवक। क्या नाम है, जीवक। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय में ये फेमस वेद हुआ करता था, नाम है इसका जीवक। पूछा गया है इसको किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। तो किसने स्थान प्रदान किया था। आपके ऑप्शन है अशोक ने, कनिष्क ने, बिंबिसार ने या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार ने। बच्चों बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के समय के वेद जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था। तो देखिए विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था। तेलुगु, मलयालम, बंगाली या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उस समय था तेलुगु का। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 9, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ। तो विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन ए तुगलक वंश, बी मुगल वंश, सी सुंग वंश या डी सैयद वंश। तो क्या है इसका सही आंसर। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के समय में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, मंदिरों से रिलेटेड देखो, जैसे ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मंदिरों से तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप याद करके जाना। तो क्वेश्चन था प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये, विजयनगर में, हम्पी में, गोलकुंडा में, महाराष्ट्र में। तो बच्चों ये है आपके हम्पी में। कहाँ पर है, हम्पी में। हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर है। 11, दीवान मुस्तफ़ा राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो दीवान मुस्तफ़ा राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो किसके उसमें हुई थी, ये हुई थी बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवान मुस्तफ़ा राज विभाग की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों समितियों के बारे में भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो रहा? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। कितने दिन का रहा बच्चों? इनका केवल 17 दिन का, ठीक है। कितने दिन का? 17 दिन में, 17 दिन का। और कौन से सन में? बच्चों ये 1996 की बात है, ठीक है। सन 1996 में 17 दिन का इनका कार्यकाल रहा था, जो कि सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ठीक है, ये बच्चों महिला है, प्रथम महिला। कभी आप यहाँ सिर्फ प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सोचो, तो ये है देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? सरोजनी नायडू, अचल कुमार ज्योति, वीएस रमा देवी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीएस रमा देवी, ठीक है। ये कार्यवाहक रही थी और कहाँ? मुख्य चुनाव आयुक्त की ये पहली महिला थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु या शीत आर्द्र ऋतु? तो इसका संबंध किससे है बच्चों? इसका संबंध है ग्रीष्म ऋतु से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या लवणीय मृदा? तो किसकी अधिकता है बच्चों इसमें? तो देखिए बच्चों इसमें अधिकता है काली मृदा की, ठीक है। मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, दमन एवं दीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार? तो कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। बच्चों महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति को दीर्घ उत्तम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? बच्चों फिजिक्स से और आपकी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री या 40 डिग्री? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस मापन उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बच्चों सभी मापन उपकरणों को पढ़ के जाना, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है विस्कोमीटर, पायरोमीटर, ऑटोमीटर या पॉलीग्राफ? तो बच्चों आप लोग जानते हैं अपराधियों या किसी भी व्यक्ति से हमें अगर ये पता लगाना है कि वो सच बोल रहा है या झूठ, तो इसके लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीग्राफ का, ठीक है बच्चों। कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है इसमें से? आपके ऑप्शन है सरोता, चिमटा, स्टेपलर या कैंची? तो बच्चे तो देखिए बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैंची, ठीक है। जो कैंची है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके अलावा बच्चों देखिए इसमें 3 श्रेणी होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। देखो अगर प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में क्या क्या आता है? प्रथम श्रेणी में बेटा आपके जैसे कैंची हो गई, कैंची आ गई, आपके जैसे हेड पंप होता है ना, हेड पंप आ गया, और इसके अलावा आपका तराजू हो गया, तराजू भी इसी में आता है प्रथम श्रेणी में। इसके अलावा प्लास, प्लास होता है ना आपके घर में, वो प्लास ये इसमें आती है, या आपकी प्रथम श्रेणी में आती है। किस में आती है? प्रथम श्रेणी में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करें, किसकी? द्वितीय श्रेणी की। द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आता है? देखो बच्चों जैसे आपका सरोता हो गया, ठीक है, सरोता आता है। इसके अलावा आपका नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है ना बच्चों आपके घर में, वो भी इसी में आती है, जिससे आप नींबू निचोड़ते हैं, नींबू का जूस निकालते हैं, ठीक है। तो आपके नींबू निचोड़ने वाली मशीन भी इसी में आती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तृतीय श्रेणी में क्या क्या आता है बच्चों? तृतीय श्रेणी में आता है देखो आपका स्टेपलर, ये जो स्टेपलर है ना आपका, ये आता है आपका स्टेपलर तृतीय श्रेणी में। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में और क्या आता है? इसमें आता है बेटा चिमटा, ठीक है। तो यानी ये भी तृतीय श्रेणी का है और ये भी तृतीय श्रेणी का है,
ठीक है। मनुष्य का हाथ किस में आता है? मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी में आता है। ठीक है, पता चल गया आपको। प्रथम श्रेणी में क्या आता है? क्या चीज़ प्रथम श्रेणी में आती है? सर होता है बच्चों द्वितीय श्रेणी में आता है, और चिमटा और स्टेपलर तृतीय श्रेणी में आता है। बच्चों अगर आपका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है और आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए आ रहा है, कैसे कैसे उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको हर रोज़ के क्वेश्चन बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल जीके क्लासेस विद अंजलि को सब्सक्राइब करें।